हार्दिक स्वागत एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बार पुनः जुड़ा हूं और मौसम के पूर्वानुमान का आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आगामी समय में उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत पर शक्तिशाली प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है जो बारिश देगा, यानी कि WD। ये WD इस बार काफ़ी मजबूत होगा। इसके प्रभाव से देश की अधिकांश राज्यों पर बारिश होने के साथ ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। एक और जानकारी आपको दे दूं कि अरब सागर पर आगामी समय में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी और उम्मीद है कि वो हलचल एक कम दबाव के बाद डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन में तब्दील हो सकती है। तो ऐसे में लगातार मैं आपको अपडेट दूंगा और चैनल के साथ आप अवश्य बने रहें। और आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से पहले साइक्लोन तेज के अरब सागर में बनने की जो संभावना है, जो परिस्थितियां हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती हुई नज़र आ रही है। तो आगामी समय में किस तरह की परिस्थितियाँ रहती है, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा साइक्लोन के ऊपर, तो आप उससे को भी अवश्य देखें। फिलहाल बात करते हैं 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, कहाँ होगी अचानक बारिश, कहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं और कहाँ पर साफ रहेगा मौसम। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है वो 11 अक्टूबर की है। 11 अक्टूबर को उम्मीदें और संभावना है कि बारिश तो होगी, लेकिन उतनी बारिश की संभावना नहीं है सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इलाकों पर फिलहाल मौसम लगभग साफ रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना है लेह लद्दाख से पूर्व में और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, हिमाचल के कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर और साथ ही साथ उत्तराखंड के भी उत्तरी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी तो अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश भागों पर, पूर्वी भारत में बिहार के कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारतीय भारत में लगभग बारिश का जो प्रभाव है वो आप देखिए कि केरल पर रहेगा और तमिलनाडु के भागों पर हो सकता है। इसके अलावा कर्नाटक के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और गोवा के कुछ समुद्र से लगे हुए भागों पर भी बारिश हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश भागों पर तापमान में वृद्धि दोपहर बाद बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और अगर आगे की स्थिति की बात करें 12 अक्टूबर की, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावना अधिकांश इलाकों पर है। दक्षिण भारत में बारिश हो सकती है कई इलाकों में। इसके अलावा अगर हम देखें तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के भागों तक भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि समुद्र से लगे हुए भागों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास कुछ इलाकों पर हो सकता है। इसके अलावा दोपहर में तापमान में वृद्धि होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 13 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 13 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार हैं और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों पर बारिश हो सकती है, जिसमें बिहार के क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर पूर्वी भागों में बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण में कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र से लगे हुए भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में समुद्र से लगे हुए भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा 14 अक्टूबर की स्थिति की बात करें तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है वो 14 अक्टूबर से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर नजर आएगा, जिसमें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड पर इसका प्रभाव अभी नहीं रहेगा। इसके बाद पंजाब के और हरियाणा के भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब के अधिकांश इलाकों पर मौसम में बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ इलाकों में बारिश और अचानक ओलावृष्टि के संकेत भी शुरू होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी राजस्थान के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी प्रभाव की अभी फिलहाल संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा। आगे बात करते हैं कि आगे किस तरह की संभावना है 15 अक्टूबर को। तो आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर के से ही जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसका प्रभाव जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर सहित आसपास के भागों पर दिखाई देगा और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बादलों का निर्माण होगा। इसके अलावा दिल्ली पर तो फिलहाल बारिश की कम उम्मीदें हैं और उत्तराखंड के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का प्रभाव फिलहाल अगर हम देखें तो सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर नहीं रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। केरल, कर्नाटक का क्षेत्र प्रभावित होगा। केरल में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा बीच बीच में जो है बादलों के डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश के भागों पर भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं आगे 16 अक्टूबर की स्थिति को। 16 अक्टूबर को उत्तर भारत पर काफ़ी व्यापक तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करेगा।
उम्मीदें और संभावना कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पर बारिश होगी और साथ साथ उत्तराखंड तक बारिश का प्रभाव शुरू होता हुआ नजर आएगा। पंजाब हरियाणा पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार कुछ इलाकों पर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि अब बारिश का प्रभाव जो है वो अरबियन सी की नमी की मात्रा के कारण गुजरात पर बढ़ रहा है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी बादलों के कुछ निर्माण होने की संभावनाएं जो है वो अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर से ही शुरू होती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश इलाकों में बारिश की कमी आएगी, हालांकि हल्की बारिश होगी। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मुंबई महाराष्ट्र पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 17 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 17 अक्टूबर को मौसम में बदलाव पूरी तरह से सुनिश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं, ओलावृष्टि धूलभरी हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। और जैसलमेर का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है ओलावृष्टि के साथ। इसके अलावा बारिश का प्रभाव पंजाब हरियाणा के भागों पर रहेगा। दिल्ली पर भी बारिश होने के आसार काफ़ी व्यापक तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर और लेह लद्दाख में अगर हम देखें तो हिमपात की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है और बारिश भी अचानक होगी। इसमें मैदानी राज्यों पर ठंड के बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर जो पूर्वी राजस्थान से लगे हुए हैं वहाँ पर भी बादलों का निर्माण होगा और बारिश होने के आसार नजर आएंगे। गुजरात के पूर्वी भागों पर बारिश होने के आसार भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है। गोवा में, केरल, कर्नाटक में झमाझम बारिश का प्रभाव रहेगा। हालांकि अभी अगर हम देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। 18 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 18 अक्टूबर को देश के अधिकांश भागों पर मानसून व्यापक बारिश देने वाला है, यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में बारिश होने के आसार जो है वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, बिहार, झारखंड पर मौसम में एक बड़ा बदलाव आएगा और गुजरात के भी पूर्वी भागों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और भारी बारिश की अगर बात करें तो राजस्थान के कुछ भागों पर ऐसे स्पेल आएंगे जो भारी बारिश देंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि और धूलभरी हवाएं भी कई इलाकों में चलने के आसार नज़र आएंगे। इसके अलावा मौसम तो पूरे ही भारत पर बदलेगा, ऐसी संभावना जो है वो नज़र आ रही है। अधिकांश भागों पर बादलों की स्थिति जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा नमी की मात्रा भी बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, जिससे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक के राज्यों पर बारिश होने के आसार, इस बीच ओलावृष्टि, धूलभरी हवाएं चलने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मेरा अभी भी आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने खेतों से फसलों की निकासी का कार्य नहीं किया है या अभी तक आपकी फसलें खेत में खड़ी है, तो अभी आप तुरंत ही मशीनों के माध्यम से फसलों की निकासी का कार्य करें और उसके बाद सुरक्षित जगहों पर उसको भंडार कर रख दें, ताकि खराब होने की कोई संभावना ही नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह का मानसून प्रदर्शन, मौसम प्रभाव रहेगा देश के ऊपर। 19 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए, बारिश की तीव्रता जो है वो घटती हुई जो है पूर्वोत्तर भारत में शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बिंग जैसे ही चाइना की ओर बढ़ेगा वैसे ही भारत के राज्यों पर बारिश में कमी आएगी। आप देख सकते हैं कि राजस्थान पर फिर से बादल छटना शुरू हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, गुजरात पर भी मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर अगर हम देखें तो हिमाचल के उत्तर पूर्वी भागों पर और जम्मू कश्मीर के भी कुछ पूर्वी भागों पर बारिश होने के आसार अभी नजर आ रहे हैं। बाकी तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद आगे आप देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बिंग यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ फिर से नजर आ रहा है। 20 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए, 20 अक्टूबर को आप देखिए कि नया पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। उम्मीदें और संभावना है कि राजस्थान के एक बड़े इलाके पर फिर से मौसम में बदलाव आएगा, खासकर पाकिस्तान से लगे हुए भागों पर, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से लेकर इधर जैसलमेर तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात के भी उत्तर पूर्वी भागों में, भुज कच्छ में बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो एक फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आएगा, जिससे मैदानी राज्यों पर फिर से मौसम के बदलने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच 20 अक्टूबर के आसपास अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो संभावना जो है वो पूर्ण रूप से प्रबल हो रही है कि अरब सागर पर भी आगामी समय में एक सिस्टम बनेगा जो प्रभावशाली होकर चक्रवात भी बन सकता है। और इस बीच दक्षिण भारत में सक्रियता रहेगी मौसम की कई इलाकों में, जिसमें केरल, कर्नाटक और साथ साथ आप देखेंगे किस तरह से गोवा के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।
बाकी पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश होगी और साथ साथ इधर सेंट्रल इंडिया के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। तो लगातार मौसम अपडेट के साथ बने रहे, मैं आपको लगातार अपडेट करूँगा किस तरह की बारिश होती है देश भर में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।